तो चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? एक्सरसाइज अपन 0.1 करेंगे फिलहाल, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम क्या अपना? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और हाँ, एक बात और लिखा होगा, युग्म लिखा होगा। युग्म का मतलब वो है जोड़े, ठीक है। पेयर में मिलेंगे अपन है। छोटी क्लास में पढ़े अपन, देखो जो 9th क्लास में जब पढ़ा, 9th में क्या था कि दो चर वाले समीकरण तो पढ़ लिए थे अपन, लेकिन दो चर वाले समीकरण वहां अपन सोल्व करने नहीं सीखे थे। यहाँ डबल डबल की बात करेंगे। यहाँ क्या देगा? युग्म बोलेगा, ठीक है। एक वर्ड होगा युग्म। युग्म का मतलब वो है जोड़े, ठीक है। पेयर मतलब दो दो मिलेंगे, ठीक है। देखो कैसी दिखाई देंगी जो दो चर वाले समीकरण है। चर का मतलब वो है जिसको अपन चेंज कर सका, वेरिएबल। जैसे ये मिलेगी अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ऐसी दिखाई देगी, ये एक होगी। पेयर होंगे तो दो होनी चाहिए ना, या a1 ले लिया, ये b1 या c1, ठीक है। दूसरी क्या मिल जाएगी? a2 x प्लस b2 y प्लस c1 इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू 0, और ये भी इज इक्वल टू 0। यह बन गई दूसरी, यह पहली थी, ठीक है। तो ऐसी जो दिखाई देंगी वो क्या होंगे? दो चर वाले समीकरण। अब आप देखो, एक एग्जांपल दूं दो चर वाले समीकरण का। जैसे ये ले लिया, ये दे दे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से कैसे पता चला कि ये दो चर वाला समीकरण है? दो वेरिएबल होंगे इसके अंदर। देखो, एक तो x है, एक y है। वेरिएबल मतलब या फिर चर, इसको क्या बोलेंगे? ये चर हो है। एक चर ये हो गया, और ये भी क्या है? चर है। दो चर है इसके अंदर, चर हो है वेरिएबल। चर का मतलब वो है उसको अपन चेंज कर सका, बदल सका, ठीक है ना। ये बदल जाएगा भाई, x का मान बदलोगे y भी बदल जाएगा, ठीक है। तो दोनों यदि वेरी करे तो क्या हो जाएगा? वो चर होगा। और एक वो है कांस्टेंट, अचर पद। दो प्रकार के, एक तो होगा चर और एक क्या होगा? अचर। चर तो क्या होगा? जिसको क्या कर सका, बदल सका, जो वेरी करे, ठीक है। जो क्या करे? वेरी करे। और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा। जिस तरह हो रहा, अकेला जो होगा ना वो क्या हो है? एचर पद हो है, और उसको क्या कर सकते हैं आप? चेंज नहीं कर सकते, बदलेगा नहीं। सात तो सात ही रहेगा ना हमेशा, तो सात में कोई बदलाव नहीं आना। देखो आगे क्वेश्चन देखिए कद। और जो जब आप इसका ग्राफ बना, जैसे एक बार थोड़ा सा आज ग्राफ के बारे में बता दूं कि जब आप ग्राफ बनाना सीख क्या था, याद करो 9th क्लास में, कि एक इक्वेशन दे दिया आपको। ये दे दिया भाई, सिंपल सी लूं मैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यह दे दी। जब इस लाइन की टेबल बनाओगे, टेबल बनानी बताऊंगा मैं, इसको ग्राफ पर दिखाओगे ना, तो एक सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वह लाइन बनाओगे, देखियो कैसे, ठीक है। ग्राफ समझ रखा होगा सबने। या कौन सी लाइन हो है? एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस जो पड़ी लाइन होगा कौन सी हो है? एक्स एक्सिस। और जो खड़ी लाइन है वह कौन सी होगी? ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई डैश हो है। सबने पता है, एक पेयर मिलेगा, जोड़ा मिला नंबर का। जिस तरह ये लिख दिया मैंने 2 3, यहां से डायरेक्ट अपन 9वीं क्लास में ये बात समझा दी थी कि यहां से डायरेक्ट समझ जाओगे कि x तो कितना लेना है 2, और y कितना लेना है 3, ठीक है। ये चीज अपन 9th में कर ली। तो सेम यहां पर पेयर निकालेंगे। चलो एक बार मैं ग्राफ थोड़ा सा और ठीक कर लो इसमें मैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 ले लिया, 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब अपना ग्राफ में तो बिल्कुल फिक्स पाओगा, या जो डिस्टेंस है ना फिक्स पाओगा। गार्डन माइनस के होने, ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस 4, और इस तरह ले लिए माइनस 5, ठीक है। अब देखो मैंने बताई थी, याद करो एक बार, जब अपन ग्राफ करे थे उस टाइम क्या था कि याद है, इसमें दोनों प्लस क्यों है? एक्स भी प्लस का उत्तर देगा, वाई भी प्लस का देगा। इसमें देखियो जब आड़ ना होंगे एक्स तो माइनस के होंगे ना, माइनस और फिर क्या होगा? प्लस। उसके बाद आड़ है, इसमें दोनों ही माइनस के देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा? पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा। ये चीज अपन छोटी क्लास में पढ़े है फिलहाल, ठीक है। तो ये अपन पढ़ लिया। अब देखो आगे कैसे अपन एक इक्वेशन को सोल्व करके, ये अपन कराया था 9वीं में इतना काम, तो सोल्व करके इसको एक लाइन में रिप्रेजेंट करांगे। तो सोल्व करने खातर क्या करना था अपन ने? एक ना अकेला रख लो और उठा के पढ़ने ले जाओ। वाई अकेला रख लिया, चाहे एक्स ने रख लो, अपनी मर्जी है। वाई अकेला रखा भाई अपन ने। 5 ने ठा के पढ़ने ले गए, 0 का नहीं तो प्लस का 5 हो गया। ये 2 ने ठा के ले गए तो माइनस के 2 हो गया ना, 2x।
ठीक है, ये बन गया। अब आप टेबल बनावांगे, ठीक है, आड़े x का मान रखी जाओ, y का ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट कर दो, y अपने आप मिल जाएगा। चलो पहले मैं x का मान के ले लूं, माना x बराबर 0 लिया, 0 लेन दी, x का मान 0 हो गया, 0 गुणा कुछ भी 0, तो y का मान कितना बन जाएगा 5। पता चल गया कैसे आ गया भाई, x की जगह मन रख दिया 0, 0 गुणा 2 0, तो अकेला पंजा बच गया ना। चलो अब क्या ले लूं मैं, x का मान ले लिया मैंने 1 ले लो, इस तरह रखेंगे, ज्यादा बड़े ना रखियो। तो x का मान यदि अपन रखा 1, तो क्या आ गया 1 रखूंगा, तो 5 माइनस 1 कितना, 5 माइनस 2, 2 एकम 2, 3 बच जाएगा कि y का मान आ गया 3। ठीक है, अब और देखो, एक आध और बना लो। अब ले लिया मैंने x का मान 2, 2 ले लो, 2 ले लिया, तो y का मान कितना बनेगा, कितना बन गया, 2 रखेंगे तो 4, 1 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो गया 1। एक तो यो तरीका इस लिखने का, एक तरीका और है, देखो टेबल बनावांगे अपन, टेबल बनानी और सीख लो, सेम इससे तय, यो x ले लो, यो y। अपन शुरू में x का मान कितना लिया था, x पुट करना है, x का रखी जाओ, y का क्या आया था 5, इसका मान 1 रखा था, तो ये कितना आया था 3, यो 2 रखा तो 1। ठीक है, तो इस तरह लिख दो इसको, यो भी ठीक तरीका है, यो भी ठीक है, ठीक है ना, यो बेटर हो, क्योंकि यो आप बार बार यूज करेंगे। चलो ये आ गया ना। अब अपन इसको ग्राफ पर दिखाना, बस ये मिटा दो एक बार। चलो भाई पहला पॉइंट देखो क्या है, यो रहा पहला पॉइंट बन गया अपने दो 0 5, x का मान 0, y का मान 5। देखो कहां मिलेगा, x का मान 0, y का मान 5, देखो कौन कहां मिलेगा 0 5, y एक्सिस पे होगा ना भाई, x का मान 0 आड़ा होगा और y का 5 आड़ा, यो आ गया a बिंदु, पहला पॉइंट तो आ गया अपना दो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, तीनों जब रखोगे ना, तीनों एक लाइन में आने चाहिए, ऊपर नीचे आगे गड़बड़ हो जाएगी, गलत मान ली उसने। 1 3, x का मान 1, y का मान कितना है 3। चलो x का मान 1 देखो अड़सी पाओगा ना इसकी सीध में, और y का 3 आड़े आड़े ने, तो आड़े तो लाइन बढ़ा कर ये अड़सी मिल जाएगा। ठीक है, ये आप आ गया अपना दो दूसरा पॉइंट बी मान लिया इसकी। अगला देखो, x का 2, y का 1। ठीक है, x का 2 ये रहा और y का 1, कड़सी बन जाएगा, x का 2 सॉरी x का 2 है और y का 1 है, आड़सी बन जाएगा ना। ठीक है, जब इस लाइन ने खींचोगे ना, ठीक तो मतलब चलो अपना अब ग्राफ नहीं, ग्राफ में जब खींचोगे ना पक्का क्या होगा, ये तीनों इसका मैं कर जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस लाइन का नाम रख दिया अपन 1 ले लो, या फिर यह लाइन यह बनेगी। ठीक है, तो इस तरह आप यूज करेंगे। अब देखो जो अपना इस चैप्टर में अपन यो काम 9वीं तक कर लिया, अब जो होगा ना, अब क्या देगा, एक और लाइन दे देगा। ठीक है ना, यह लाइन 1 थी, दूसरी लाइन देगा, अब दूसरी लाइन और आ गई, जैसे मान लो वह भी एक स्ट्रेट होगी, अब वह लाइन देखो 3 काम करेगी, या तो इसके ऊपर के चली जा सके, ठीक है, या तो क्या होगा इसके ऊपर से चली गई, या फिर इसने नू काट देगी, कितने तक काट दे काट सके है, या फिर इसका समानांतर जा सके। 3 बात होंगी, वो बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो जो दूसरा इक्वेशन होगा, दूसरी समीकरण होगी, वो भी क्या कर लेंगे अपन, टेबल बनावांगे, रखेंगे। 3 बात होंगी, वो तीनों बात समझाऊं, देखो मैं क्या होगी आगे, ये बात समझाऊं, टेबल बनानी आ जाएगी ना, ये बात तो आप कर आए थे पीछे भी। अब बस देखो जो रेखा है वो कैसा व्यवहार कर सके। चलो देखो क्या दे दिया, एक इक्वेशन है अपने पास, पहली लाइन यह दे दी कि लाइन है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यह होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह बन गई लाइन नंबर 2। ठीक है, अब इन लाइन ग्राफ पर दर्शाओगे तो 3 बात होंगी। पहली बात तो देखो क्या होगी, यहां दूसरी और यहां तीसरी, 3 बात होंगी। ग्राफ बनाया भी, बना दिया, दोनों लाइन उसका है काट जा इस टाइप से, या लाइन 1 और या 2 काट जा मान लो। ठीक है ना, काट जा तो क्या बोलोगे, प्रतिच्छेद करेंगे उस टाइम पर, तो क्या लिख दोगे, यहां लाइन क्या करेंगी, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद लिख लियो इसने, ये डायग्राम बना लियो, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक हल मिलेगा अपन। ठीक है, यो मिल गया, एक हल मिलेगा ना इस पर, एक्स और वाई के मान क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगी, एक हल होगा, ये हो गया।
उसके बाद देखो उसका ये लाइन जरूरी थोड़ी काटे, एक लाइन आई दूसरी इसका समानांतर चली जा, ये भी तो उसका है, जरूरी थोड़ी काटे, ये भी काटेंगी तो ठीक है, नहीं काटेंगी तो यो काम भी तो उसका है। तो रेखाएं क्या होंगी अब समानांतर, क्या लिख दोगे, रेखाएं क्या होंगी समानांतर, ठीक है। समानांतर होंगी तो क्या होंगी, इसके लिख दियो कोई हल नहीं होगा, कड़े नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये आ गई दूसरी बात। अब तीसरी बात में क्या उसका ज्यादा से ज्यादा, एक लाइन अपन इस तरह खींच दी, दूसरी भी इसके ऊपर का जा इसका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, इसके ऊपर से चली जा, तो उन क्या बोला अगर आप रेखाएं क्या होंगी संपाती, रेखाएं क्या होंगी संपाती, ठीक है ना भाई, लिख लो ये बेसिक। और क्या होंगे इसके अनेकल, एक क्वेश्चन पक्का होगा भाई एक नंबर में अनेकल, और आगे सारे क्वेश्चन करने खातिर ये सारी बात जरूरी है, ठीक है। जल्दी करो तारो ये दोनों तीनों ग्राफ, जय रेखाएं काट जाए तो एक हल होगा, प्रतिच्छेद करेंगी, और जय रेखाएं समानांतर चली जा तो कोई हल नहीं होगा, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चली जा, लिख दियो लास्ट वाला में संपाती बोला करो उसने, रेखाएं क्या कर दे एक दूसरे के ऊपर से चली जा तो रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी। जल्दी उतार दो इसने। अब देखियो दो समीकरण देख के आप डायरेक्ट बता देंगे कि रेखाएं संपाती हैं या प्रतिच्छेद करेंगे, ये चीज आप करांगे। ये दोनों इक्वेशन और फिर इनकी ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कल रिजल्ट आ गया है, सब कसो आ गया, जल्दी करो भाई देखो। जल्दी भाई समीकरण बना के एक बार ग्राफ बनाओगे आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3.1 है उसका जल्दी कर दो एक बार। पहला क्वेश्चन देखो जल्दी, स्टेटमेंट पढ़ो भाई पहले की, ग्राफ ये विधि से एक स्टेटमेंट दे रखी है उसको ग्राफ ये विधि पे रख के सोल्व करना है। याद करो अपना तीसरे चैप्टर में था एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि भाई वो उससे इतना बड़ा है, गर्मी ज्यादा है यार, हो गया भाई। चलो मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो अपन इक्वेशन में बनाना है। देखो पढ़िए एक बार, एक बंदा है आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, बोला कि 7 वर्ष पूरा हो, मतलब ई मान लो उसकी आयु x है तो 7 साल पहले क्या होगा 7 साल छोटा होगा ना, यानी कि x - 7, और पूरा क्या था मैं तुझसे 7 गुना था, और अब से क्या है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना रह जाऊंगा 3 गुना रह जाऊंगा। इस स्टेटमेंट को अपन किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ ये विधि से हल करना है, ठीक है। तो मान लें एक बार अपन भाई दो बंदे हैं, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी लड़की है, तो दोनों की एक्स वाई मान लें, क्या कर ले क्योंकि 2 चर वाली बात करनी है अपन, तो क्या कर लें अपन, माना क्या लिख दोगे, माना आफ्ताब की आयु क्या मान ली x, ठीक है भाई x मान ली, आयु लिख दियो और आयु के साथ है ना वर्तमान लगा दियो भाई, क्योंकि वर्तमान लिख दें अब, फिलहाल की आयु वर्तमान आयु, परसेंटेज बोला करें x हो जाएगा, ठीक है। अब की आयु यदि x है तो क्या होगा 7 साल पहले कितनी होगी, ठीक है, वो आप लिख लेंगे बस, जैसे भी क्या हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी बन जाएगी
भाई ई x साल का हो तो 7 साल पहले कितना होगा x माइनस 7। भाई मान लो ये 50 का 7 साल पहले कितना था 47 का ने 43 सॉरी 43 ये आ गया भाई। अब क्या मान ले, माना आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या मान ली y मान लो भाई, ठीक है। चलो 7 साल पहले भाई यो 7 साल पहले x माइनस 7 था तो या लड़की भी x माइनस 7 होगी ना, तो क्या हो जाएगा माना आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की 7 वर्ष पूर्व लिख दियो भाई, या तो वर्तमान मानी है ना तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, आयु क्या बन जाएगी y माइनस 7, ठीक है। अब देखो दो शर्त दे रखी है, पहली शर्त के अनुसार बात करेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या लिख दोगे, पहली शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार ये बताओ पहले बड़ा कौन सा इनमें से, उसका फादर बड़ा पुत्री बड़ी है, फादर बड़ा होगा। तो 7 साल पहले कौन था 7 गुणा x माइनस 7 तो इधर रखा, ये बन गया y माइनस 7। तो बड़ा कौन है ये, इन दोनों को बराबर करने के लिए कौन से को गुणा करनी पड़ेगी, छोटे वाले कौन है, जिस तरह मान लो 15 है भाई, 15 और 5 ने बराबर कर्ण खातर के करना पड़ेगा, इसको 3 से छोटे वाले को करांगे ना। तो सेम यहां उसकी पुत्री की आयु क्या थी 7 गुणी थी, या तो इसको 7 से गुणा कर दो या इसको 7 से, इधर वाले को 7 से गुणा कर दो या इसको, और या इसको भाग कर दियो, ठीक है। चलो सोल्व करा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं मैं, x माइनस 7 बराबर यू 7 अंदर गया 7y माइनस 49, यही होगा। सारण ठा के इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा x माइनस 7y, यू y 7y भी उठ के आ गया इधर, और 49 भी उठ के आया तो प्लस का 49 हो गया, कुछ कौन करे मन जो परन थे ना उठा ले हम इधर, तो क्या हो जाएगा अपने पास x माइनस 7y और कितना बच गया प्लस के 42 ने, ये बन गया भी 42 इज इक्वल टू 0, यह बन गई इक्वेशन 1, यही होगी ना, छोड़ दिया। अब करांगे अपन दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बनेगा अपने पास, ये देखो। अब बात करा पा, पहले तो बात कर रहे थे 7 साल पहले की, अब बोल रहे हो 3 साल बाद, अब 3 साल बाद आफ्ताब की आयु कितनी बनेगी x प्लस 3 और उसकी पुत्री की y प्लस 3, दोनों ने बराबर करने खातिर बड़ा कौन है पुत्री छोटी है और क्या है फादर बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा इधर वाली को जो छोटा उसको गुणा करना पड़ेगा ना, कर दिया। चलो सोल्व करिए इसने, x प्लस 3 बराबर यू कितना बन जाए 3y प्लस 9, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं मैं, सारा उठा लाऊं इधर इस तरफ ले आया मैं, तो x प्लस 3 माइनस के 3y और माइनस के 9 बराबर 0, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इन्हें, तो x माइनस 3y ये तो जुड़ जाएंगे ना, कितना बन जाएगा माइनस के 6 बराबर 0, या बन गई भाई समीकरण 2, ठीक है। एक बार अर्थ तक आ गया समझ में, उतारना है किसी ने, उतारना है तो उतार लो, नहीं तो फिर आगे देखो क्या करे, एक बार दोबारा देख लो। वर्तमान आयु मान ली दोनों की, किस किस की, आफ्ताब की वर्तमान आयु x थी तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 7, उसके बाद उसकी पुत्री की क्या मान लिया अपन y माननी है, तो क्या हो जाएगा अपने पास 7 माइनस y होगी 7 साल पहले। पहली शर्त के अनुसार बोला था कि या कौन था जो आफ्ताब था ना, वो था 7 गुणा किसका, उसकी पुत्री का, तो उसकी पुत्री को क्या कर दिया हमने 7 से गुणा करके बराबर कर ली दोनों, इससे सोल्व कर दिया, थोड़ा सा बस अंदर ले गए उस 7 ने, सोल्व कराया तो यह आ गया अपने पास समीकरण 1 बन गई, या बन गई समीकरण 1, या बन गई समीकरण 2 में क्या बोला था इसने ऐसा बोला था कि जो आफ्ताब है उसकी आयु 3 वर्ष बाद, अब की बार बाद की बात करी, बाद में तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 3 हो जाएगा, या कितने की हो जाएगी y प्लस 3, अब कितना बच गया है ओनली 3 गुणा, तो 3 तो गुणा कर दिया, ठीक है। सोल्व कराया 2 इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखो आगे इक्वेशन है इन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, चलो पहला समीकरण क्या बना था जल्दी बताओ,
क्या बना था फर्स्ट इक्वेशन, कितना था रे, x माइनस 7y प्लस 42 था के, यह बन गई थी 1 भाई। देखो पेयर बनावांगे आप, अब इस पर काम करांगे। दूसरा क्या था, x माइनस 3y माइनस 9, 6 बचा था के, हाँ 6 0। ठीक है, अब देखिए दोनों ना आप ग्राफ पर दिखाओगे, देखो कैसे दिखाओगे। पहली बात, पहले उठा लो समीकरण 1 ने बताई थी सोल कण खातर के करना है, एक न अकेला कर दो। ठीक है, पहली उठा लिया, आप इस पर काम करांगे। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है, इसने उठा लेके पढ़ना है। तो x माइनस 7y माइनस के 42 हो गया, इसने और लेके इसको और उठा लेके x न अकेला रख लो उन्हें, तो x बराबर माइनस के 42 प्लस के 7y, ये बन गया ना। ठीक है, चलो भाई अब टेबल बनानी आ गई होगी। क्या बोला था मैंने कैसे करना है, हाँ एक का रखी जाइए, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसका रखना है अपन, y रखना पड़ेगा, x आ जाए, क्योंकि x अकेला है, y रखो। जल्दी देखो इसमें 0 रखेंगे, y का मान तो माइनस के 42 होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्राफ में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसकी बजाय 6 रख दूं भाई मैं, इसने x की जगह y की जगह क्या रख दिया मैंने, 6 रखा, तो 6 7 42, यो प्लस का 42 यो माइनस के 42, उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, x का मान आ गया 0। अब एक 7 और लेके देख लो, यो 7 ले लिया, 2 ही ले लियो, जरूरी कौन सी सारे दें, अपना 2 ही ले लियो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ी, 2 3 जितने भी लिए जा। यो ले लिया 7 सत्तू 49, तो y का मान भी कितना, x का मान भी कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, बन गई पहली टेबल, आगे बढ़ानी आगे ने। चलो अब आप दूसरे पर काम कर लें, इधर दूसरे की टेबल बनाओ। दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों अंठा ले जाओ पढ़ने, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस 6। ठीक है, बनाओ भी टेबल एक्स वाई, जल्दी टेबल भाई ऐसी बनाइयो कि छोटी सी बना, ज्यादा वो नहीं, अरे उतारो ना, बाद में उतार लियो। ठीक है, नहीं इसमें पाओगा। चलो भाई देखो रे, 0 से शुरुआत कर ले आप भाई, वाई का मान 0 ले ला, 0 लियो, योग कितना आ गया, 6 बन गया, 0 रख दिए, 0 इंटू कुछ भी 0, एक्स का मान कितना बच गया 6। फिर क्या ले लिया, 2 तो ज्यादा बड़ा नहीं हो जा, एक के ले लो, क्या ले ला, 1 ले ला, y का मान ले लिया 1, तो ये कितना बन गया 9 बनेगा भाई। 1 लिया y की जगह, तो 3 एकम 3, 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लेस का फिर आप कोशिश करो ग्राफ प्लस में आ जाती है दिक्कत अपना। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है माइनस में लो, जो भी आवे बस कोशिश करो कि पॉइंटा में ना हो, माइनस में भी ले लो। कोई एक आधा क्वेश्चन आओगा जिसमें पॉइंटा में भी आस्क है, वो बाद की बात है, लेकिन कोशिश करो कि जब तक बात बने तो इतना रखो इसको। ठीक है, आगे टेबल बनानी, अब अपन करना है इसको ग्राफ के ऊपर और दर्शाना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ये बात बोली कि ग्राफ पर और दर्शाओ, याद रख लो एक बार, ये टेबल लिख लो, आगे ग्राफ बनाओगे अगला पेज पर। ठीक है, हो गया। चलो भाई ये टेबल है, यही बना देंगे। यह पहली लाइन की थी और यह थी दूसरी लाइन की। कितना गैप ले लें, 2 का ले लें, क्योंकि 10 तक है, लगभग 2 का ले लेंगे अपन। ये ले लिया मैंने 2 4 6 8 और मैक्सिमम 10, 2 4 10। ये ज्यादा कौन लिखे मैंने क्योंकि इनकी जरूरत तो है कौन नहीं, क्यों नहीं है क्योंकि अपनी जो टेबल है ना उसमें सारे प्लस के हैं, तो अपन इन तक कोई प्रॉब्लम है को नहीं, तो 2 1 2 लेके दिखा दियो, नहीं तो सारा अपन है किस पे वो देना है, प्लस वाला पे। चलो पहला देख लो भाई कि कट जाएगा ये पॉइंट। पहला पॉइंट बन गया 0 6, जल्दी बताओ 0 6 कड़े हैं, x का मान 0 और y का मान 6, भाई पहला पॉइंट बन गया यो रहा ने 0 6। ठीक है, चलो दूसरा 7 7, इसका भी 7 देखो आरसी बीच में पाओगे ने, और इसका आरसी बीच में, इन इसकी सीध में ऐसे लिया कराने, तो ये आ जाएगा अपना दो दूसरा। ठीक है, मिला दें भी इन दोनों ने, पहली लाइन तो बन जाएगी ने भाई। इन दोनों को जैसे ही हमने मिलाया, स्केल तो बना लिए भाई, ज्यादा बेटर बनेगा, थोड़ी टेढ़ी होगी, यह बन गई भाई पहली लाइन। ठीक है ना, स्केल तो बनाओगे, ग्राफ में बनाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी। ये आ गया अपने पास, हो गया। अब दूसरा पे काम करो,
x का मान 6, y का मान कितना आ गया 0। देखो कौन सा है, यह है ना, यह आ गई पहली। तो दूसरा 9 1, y का मान 1 और x का कितना है 9। देखियो कुर्सी है 9 1 आड़ा, y का मान x का मान आड़ 9 हो गया और y का एक आरसी पा होगा भाई, इसका सीधे में आड़ ने इस टाइप से जाके ये आरसी बन जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ई भी इसने इसका मैं काट दिया, यह बन गई लाइन 2। ठीक है, सिर्फ अपन क्या करना था, इसको ग्राफ पर दिखाना था, ये बन जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला तो क्या करना, स्टेटमेंट को किस में बदलना, अपन है इक्वेशन में, समीकरण बनाए, 2 बनाए थे, फिर उन दोनों समीकरण से अपन ये टेबल बनाई, वो टेबल बना के अपन वो ग्राफ में रख दी, ग्राफ से क्या आ जाएगा, बस उसको ग्राफ ये विधि से छोड़ देना है, करके ना ग्राफ बना के छोड़ देना है। ऐसा कुछ नहीं बोला होगा इसने सोल्व करके दिखाओ उत्तर निकालो, बस ग्राफ बना के छोड़ना था, ऐसा कुछ करना था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आज एक बार ये करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बताया था वो कर लियो और एक ये क्वेश्चन कर लियो, क्योंकि ज्यादा फिर ज्यादा हो जाएगा।